कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसमें हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग देखते पढ़ते वीडियोस भी देखते हैं सब लोग, सभी यंगस्टर्स परेशान हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, पेरेंट्स के मनचाहे रवैये को लेके। तो उन्हें ये लगता है कि क्या करें क्या ना करें। एक्चुअली अपने मन की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता ना। स्टूडेंट्स भी, जो भी छोटे बच्चे भी हैं, जो भी हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें ना मम्मी का सपना पूरा करना है, हमें ना पापा का सपना पूरा करना है। अरे अपने सपनों का क्या, आपको पता है आपका सपना क्या है? इसीलिए सबसे पहले अपने सपनों की बात करें और किसी के नहीं। हाँ ठीक है, वो पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आप उनकी, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके सपने आपके हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी अलग अलग आत्माएं हैं, है ना। ये कभी और बताऊंगी मैं कि आप लोगों ने उनको चूज़ किया है, वो आपको दुनिया में तो लाए हैं, लेकिन चूज़ आपने उनको पहले किया है। इन द स्पिरिट वर्ल्ड आपने उनको चूज़ किया था, तब आप उनको चूज़ करके वापस यहाँ आए हैं, इस अर्थ में आए हैं। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। कैसे भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे डील करें। सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? फुल एंड कंप्लीट फेथ ऑन गॉड यू हैव टू। ठीक है, आपको बिल्कुल कंप्लीट एंड फुल फेथ होना चाहिए कि ओहो जो भी है भगवान करेंगे, सब कुछ ईश्वर करेगा, अल्लाह करेगा, जीसस करेंगे, वही करेंगे जो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना। इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है कि उसे कर्म करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। इसलिए वो इस फिज़िकल फॉर्म में आया है। अदरवाइज़ तो स्पिरिट वर्ल्ड में तो बहुत अच्छा खाते पीते, पढ़ते, ज्ञान बटोरते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, पता नहीं किस किस नेगेटिव उसमें फंस जाते हैं। तो हमें इसी चीज़ का एक एक स्टेप का, अपने एक एक थॉट का बहुत क्लियरली ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्यों का सवाल ज़रूर उठाइए अपने पास। तो जब भी सोचें ये सोचें कि ही विल डू द वट एवर द बेस्ट फॉर यू। कौन? भगवान, ईश्वर जो है आपको वही देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहने के लिए एक और सोच ये है, ये सोच सकते हैं आप कि अपने जो भी आपके कर्म चल रहे हैं, कर्म मतलब आपके अगर मुसीबत में फंस गए हैं, कोई चोरी हो गई है या ब्रेकअप हो गया है या पेरेंट्स ने डांट दिया है, कुछ आपकी हेल्प नहीं कर रही हैं, तो ये सब आपके कर्म हैं। कर्म मीन्स पास्ट लाइफ कर्मास, है ना, पता ही होगा आपको। तो पिछले जन्म में जो भी आप एक्शन वगैरह कर कर आए हैं, गलत काम करके आए हैं, उस वजह से आपको ये सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। जिस भी प्रॉब्लम में आप अभी फंसे हुए हैं, मान लो आप कंप्यूटर चलाते हैं और पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं, क्या सारा दिन कंप्यूटर में बैठा रहता है, कुछ करेगा भी या नहीं, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, बस सारा टाइम यही। और आपको चाहिए ये कंप्यूटर नहीं, आपको तो और हाई फाई कंप्यूटर चाहिए। पेरेंट्स तो यही नहीं चलाने दे रहे, दूसरा कैसे लाओगे? आपके मन में टेंशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, एंगर है, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए प्यारे छोटे बच्चों, अगर आप बच्चे हैं तो। और अगर आप बड़े हैं और आपको खुद अपने बच्चों की परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आप भी समझ लीजिए ये भी आपके पास लाइफ के कर्म है कि आपको इतना कुछ सोचना पड़ रहा है। तो आप सभी, हर इंसान अगर अपने थॉट पैटर्न को सोचेगा ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्यों पीछे पड़ा हूँ किसी के, मेरा क्या, मैं जो स्टेप उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ बिल्कुल सही है, तो फिर तब आप अपने आप को पॉजिटिव बना पाएंगे। जब हम अपने आप से कुछ पूछते ही नहीं है, मेडिटेशन करते ही नहीं है, जो डर्रा चला आ रहा है उसी में चलते रहते हैं ना, वहाँ आती है प्रॉब्लम आगे आगे। फिर बहुत सुसाइड्स भी होते हैं, ये सब होता है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में सुसाइड पे भी बनाना चाहूँगी कि हमें सुसाइड करना चाहिए या नहीं, और नहीं करना चाहिए तो क्यों, और सुसाइड करने के बाद हम कहाँ से पहुँच जाते हैं, ये मैं बाद में बताऊँगी, बहुत सीरियस मैटर है। अभी तो हम ये बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की कि हम इससे अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें। और थर्ड पॉइंट मैं ये बताती हूँ कि प्रे करें, ठीक है ना। पहले तो कंप्लीट फेथ रखें। दूसरा था कि आप अपने जो कर्मा है, पास्ट लाइफ के कर्मास, उसको फेस करें। अपने टेस्ट जो भगवान ने दे रखे हैं उनको क्लियर करें, पास आउट होने की कोशिश करें पूरी। जो भी नेगेटिव कर्मा आए हैं आपके पास, कुछ भी गलत हो रहा है, हंसते हंसते पार कीजिए, ठीक है।
प्रे कीजिए गॉड से। नंबर 3 है कि गॉड से किसके बारे में, अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पास लाइफ में ऐसे कर्म हो रखे हैं, आपने कर रखे हैं कि वो शायद आपको अभी ना मिले, कुछ टाइम बाद कर मिले, तो उसके लिए प्रे करते रहिए। और अपने के साथ साथ जो भी अच्छी सोल्स हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, उसके लिए भी प्रे करते रहें, ठीक है ना। नंबर 4 है फिज़िकल माइंड की लिमिटेशन से बाहर निकलें, यानी कि अपने जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको हर प्रॉब्लम में एक्टिवेट रखें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी, उसको अपने माइंड को एक्टिवेट रखें, है ना। क्योंकि फिज़िकल माइंड जो है वो ये कहता है कि नहीं नहीं अब तो वो कुछ हो नहीं सकता, दुनिया ख़त्म होगी, ये हो गया वो हो गया, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा माइंड बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है ना। माइंड से काम मत लीजिए, दिल से काम लीजिए। नंबर 5 है व्यू प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिली ही इसलिए हैं, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हाँ मुझे ग्रो करने का मौका मिल रहा है। मान लो आप कुछ करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स और पड़ोसी या फ्रेंड्स सब कह रहे हैं अरे इससे क्या होगा, इसको पढ़ के क्या हो जाएगा, ये तो सभी करते हैं, तुम तो कुछ अलग क्या कर रहे हो, कुछ तो अच्छा है ही नहीं, ये तो सारी दुनिया कर रही है। तो अगर आपका मन उसी चीज़ में है जिसको लोग बार बार टोक रहे हैं, तो आप उसमें कुछ नया करके दिखाइए। उसके बाद भी लोग टोकेंगे, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर दूँ। ऐसे लोग बहुत हैं बोलने वाले, दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत हैं। तो क्या करेंगे आप और एक्सेल कीजिए अपने आप को, यही तो मौका है। वो कहते नहीं निंदक नेड़े रखिए, अपने पास रखो इन सारे क्या बोलते हैं इन्हें, निंदक को, जो भी बोलते हैं, क्रिटिसाइजर्स जो भी हैं, तो उनको अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपके ना वीक पॉइंट्स बताने में माहिर होते हैं। आपकी मिस्टेक्स, आपके फ्लॉज ठीक एक टाइम पे बता देंगे फटाक से कि आपकी ना ये गलती है। गलती निकालने में उस्ताद होते हैं वो, आपकी गलती बताएंगे, आप उसको मनी मन थैंक यू कीजिए और उस गलती को सुधारने में लग जाइए। तो अपनी प्रॉब्लम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए। नंबर 6 है आप क्या कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, जैसे स्पोर्ट्स, योगा, डांस, म्यूज़िक, योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी जिसमें आपका मन रमता है, जिसमें आपको लगता है कि मैं 24 आवर्स तक ये कर सकता हूँ। जब आप ये वो ऐसी चीज़ आपको मिल गई है जिसमें आपको खाना नहीं चाहिए, प्यास नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो काम कीजिए। यानी कि अगर आप वो अपना मनपसंद काम करेंगे तो आपके माइंड, बॉडी और सोल का बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे। नंबर 7 है ये मत कहिए कोई करने नहीं देता, ये सबसे बड़ी गलती है। ये करने नहीं देते, वो करने नहीं देते, अरे जब आप अपना ज़िद पे अड़ेंगे ना तभी कोई करने देगा। ऐसे आप डर के रहे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। डर के आगे जीते, ये समझ लीजिए। हाँ, नंबर 7 है डू योर बेस्ट। अपना सबसे बेस्ट दें, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रूफ करने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना काम कीजिए, बेस्टेस्ट देना है अपना, ठीक है। जो भी आपकी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी अपना सबसे अच्छा काम करके दिखाना है। म्यूज़िक में हो, डांस में हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है, फेम पाने के लिए नहीं करना है, नेम पाने के लिए नहीं करना है। गार्डनिंग अच्छी लगती है, बढ़िया से बढ़िया गार्डनिंग कीजिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी ना करी जाएगी। ये तो सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं और गॉड ने तो सबको क्रिएटिव बनाया ही है। अपने टैलेंट को पहचानिए, इनर वर्क कीजिए और उस पर काम कीजिए। डू द एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। नंबर 8 है डू वट यू लाइक। जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। क्यों? बिकॉज टू नरिश योर हार्ट। आपका जो हार्ट है उसको नरिश नहीं करना आपने। दिल में खुशी तभी तो आएगी, वाह आज मैंने क्या पेंटिंग बनाई है, वाह मज़ा आ गया। आप किस कंपैरिजन थोड़ी करोगे, हो सकता है आपसे अच्छी किसी ने बनाई हो, उससे अच्छी भी किसी और ने बनाई हो, क्योंकि और बहुत से लोग बैठे हैं प्रोफेशनल जो कि एज इट इज़ बना देते हैं। जैसी चीज़ पड़ी है जैसे तुड़ी मुड़ी पड़ी है तो वैसी ही तुड़ी मुड़ी सी पिक्चर बना देते हैं। तो आप अपना बेस्ट दीजिए ना, आप अपना कंपैरिजन खुद से कीजिए, अपने पास से कीजिए, अपने रिसेंट पास से कीजिए, किसी और आत्मा से करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 पॉजिटिव रहने के लिए स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल पीपल। चाहे वो सोशल मीडिया पे आ जाएंगे आप, अगर आप अंदर से
इन्फ्लुएंस होंगे ना अपने आप से, तो आपको भी इन्फ्लुएंशियल पीपल की रिक्वेस्ट आने लगेगी। सच्ची कह रही हूँ, ये तो मेरे साथ होता है। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी तरफ कोई भी इस तरह से अच्छे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, सारे कार्मिक अकाउंट लगते हैं, सारे नेगेटिव अकाउंट है, तो कट द कार्मिक कोड। इतनी हिम्मत तो ईश्वर ने आपको दे ही रखी है, ठीक है ना। ऐसे रिश्ते, बेकार के रिश्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम कीजिए, अपने दिल का काम कीजिए। सारे आते हैं नमस्ते करने बाद में, फिर वाह क्या काम किया है, मैंने तो कहा ही था। ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने तो कहा ही था, ये तो किसी दिन बड़ा काम करके दिखाएगा। बाद में कहने वाले भी, उल्टा बोलने वाले सीधे हो जाते हैं। आप अपने मन का काम कीजिए बस, और किसी को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 10, हेल्प समवन एल्स इवन इफ़ यू आर इन द पेन। अभी आपको तकलीफ़ हो रही है, बहुत डर लग रहा है, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गिल्ट आएगी, फिर ये होगा, वो होगा, शर्म होगा, बदनामी होगी। अरे ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। हम ज़िंदगी भर यहाँ पर चुटियाँ रगड़ने के लिए नहीं आ रखे, ठीक है ना। अपना काम कीजिए, हेल्प कीजिए। तो अगर आपको तकलीफ़ भी हो रही है ना, तो किसी अपने से कमज़ोर की तकलीफ़ को दूर कीजिए। मिल जाते हैं बहुत, पेड़ पौधा ही ऐसा हो जाता है जिसमें कीड़े लग गए हों, उसको सुधारिए। कोई ऐसा पपी मिल गया, कोई ऐसा जानवर मिल गया जिसे चोट लगी है, उसको ठीक करके देखिए, उसको खाना खिला के देखिए, उसे दवाइयाँ लगा के दिखाइए। देखिए ना, एकदम चेंज नज़र आएगा आपके अंदर, हम्बलनेस अपने आप आ जाएगी, ईगो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो है ना ये पॉजिटिविटी। वो गाना नहीं है जिसमें वो कहते हैं, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। किसका सहारा बनेंगे? पहले बचपन में ये गाना सुनती थी, मैं कहती थी मैं बेसहारा हूँ तो मैं दूसरे का सहारा कैसे बन जाऊँगी। इस सोचते सोचते इतने साल लग गए समझने में। तो इसका मतलब है कि अपने से कम, अपने से और ज़्यादा नीडी की सहायता कर लीजिए, जिसकी कर सकते हैं, कैसे भी, फाइनेंशियली, मीठा बोल के, कोई ऐसे हाथ से कोई मदद करनी हो, कोई काम करके देना हो, और वो करके आप हेल्प कर सकते हैं। और नंबर 11 है लाफ। लाफ मीन्स हंसते रहिए, खूब खुश रहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। EMI नहीं दी जा रही, बाढ़ आ गई, घर में पानी भर गया, घर में पैसे ख़त्म हो गए, घर में राशन ही नहीं है, 2 दिन तक राशन ही नहीं है, पेट खाली पड़े हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब शनि का प्रकोप होता है ना, और राहु चल रहा होता है, तो ये सब कुछ घुमा के रख देता है। और पितृदोष तो और ही बड़ा काम कर देते हैं। पितरों के लिए हमने अगर कुछ किया नहीं ना, तो वो तो ऐसा नचा देते हैं ना कि ना कुछ नहीं चबवाना जिसे कहते हैं ना, वो सारे दिन दिखा देते हैं वो। तो कैसी भी स्थिति हो, हंसिए, हंसाइए, पूजा प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हैप्पी हैप्पी रहिए। और सबसे अच्छी बात, ह्यूमैनिटी कीजिए। आप जिस भी स्थिति में हैं, अपने से कमज़ोर को देखिए, जो अपने से नीडी को देखिए, जो आपसे भी ज़्यादा नीडी हो, उसको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसकी हेल्प कीजिए। और अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, बी लाइट, है ना, एंड बी ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग बन के दिखाइए। वो सॉन्ग नहीं है कि अपना हर इंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय करो। कैसे करेंगे? वो सॉन्ग में, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, मजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मैं भी हंस रही हूँ, आप हंस रहे हैं कि नहीं? आपको भी हंसना ही होगा। चलिए, तो फिर अभी से पॉजिटिव हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। वट एवर यू हैव, जस्ट ग्रैटिट्यूड अपनाइए, इस चीज़ को प्रेज़ कीजिए, जस्ट प्रेज़ वट एवर यू हैव, ठीक है। भगवान आपको सब कुछ देगा। बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।